ओके जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 7 तक मुकम्मल हो चुके थे। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं क्योंकि इनमें बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अगर हम इन क्वेश्चंस को शॉर्ट करते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आ पाएगी बेटा, कभी भी समझ नहीं आ पाएगी। रट्टा जरूर लग जाएगा, समझ कभी नहीं आएगी। हमारा जो मेन कंसर्न है वो रट्टे से नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि आपको जहां तक मुमकिन हो सके हम आपको नॉलेज दें। याद रखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 से 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये 3 क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ वो बहुत वसी है और ये है छोटे छोटे। आइए हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है एक फंक्शन है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर्स के ऊपर मैप हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। डिफाइन किस तरह हो रहा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। कहता है 3 काम आपने इसमें करना है। पहला डोमेन ऑफ फंक्शन फाइंड करनी है, फिर रेंज ऑफ फंक्शन भी फाइंड करनी है। उसके बाद तुम लोगों ने ये बताना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, और उसके बाद ये बताना है कि फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है। तो आइए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम जो हमारे जिम्मे उसने लगाया है वो है डोमेन और रेंज का। तो डोमेन ऑफ फंक्शन सबसे पहले हम बेटा फाइंड करते हैं डोमेन। डोमेन क्या होती है? वो वाले तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो हम किसी फंक्शन को दे सकते हैं। आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूं, जब भी डोमेन का कॉन्सेप्ट फाइंड करेंगे या डोमेन फाइंड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर तो नहीं है क्वेश्चन में। अगर डिनोमिनेटर होगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर अंडर रूट होगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, अंडर रूट में कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा नंबर रियल नंबर में से पुट करने से बटे में जीरो आ जाता है। कौन सा नंबर रियल नंबर्स में से पुट करने से डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा? तो बताएंगे एक्स की जगह क्या रखने से बटा जीरो हो जाएगा? तो आप सभी को पता है -1 रखने से क्या रखने से? -1। तो मैं -1 एक पॉइंट है ना, तो मैं क्या करूंगा, बाकी तमाम रियल नंबर्स में से इसको हटा दूंगा। यानी कि इस बात का मतलब यह है कि आप रियल नंबर्स के जो सबसे बड़ा सेट है तमाम नंबर्स इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं सिवाय -1 के, क्योंकि -1 जब डालोगे तो बटा में जीरो आ जाएगा और सिस्टम अनडिफाइन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब रेंज के लिए क्या करना होगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट जब करवाए थे वहां पे मैंने आपको जो समथिंग ओवर समथिंग फॉर्मेशन का फंक्शन होता है, रैशनल फंक्शन इसको कहते हैं। रैशनल फंक्शन की बेटा जी रेंज फाइंड करने का तरीकेकार बताया हूं कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले बेटा फंक्शन को खालस कर लेंगे, फंक्शन में से एक्स की वैल्यू को खालस कर लेंगे। क्या करेंगे आप करोगे फॉर रेंज, अभी मालूम करने लगे हैं रेंज। रेंज मालूम करने के लिए बेटा क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है ये बेटा जी बराबर है वाई के। किसके? वाई के। तो यहां पे आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख दोगे, बराबर है 2x-3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब यहां से आप किसी तरीके से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आइए देखते हैं किस तरह फाइंड करते हैं। इसको बेटा इधर लाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल 2x प्लस 3। राइट स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। अब क्या करोगे, x वाले एक तरफ कर लो क्योंकि आप x को खालस करना चाहते हो और बाकी की चीजें एक तरफ कर लो। यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। ये वाला 3 पहले से मौजूद है, ये y उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहां से x को कॉमन निकालें तो अंदर आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। अब आपने x की वैल्यू मालूम करनी है तो x किसके बराबर आ जाएगा, 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 2। अब यहां पे आके आपने रुक जाना। देखिए x आपके पास खालस हो चुका है। यहां पे देखें y क्या होता है, आप अगर थोड़ा सा फंक्शन की शक्ल को बना ले यहाँ पे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे सेट x होता है, यहाँ पे सेट y होता है। अगर बेटा जी आपने फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो याद रखिए आप फंक्शन के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। इन क्वेश्चन को स्वाय रट्टे के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ समझ नहीं सकते। देखिए y कौन सी वैल्यूज होती हैं, स्मॉल y वो वैल्यूज होती हैं जो रेंज के अंदर मौजूद होती हैं।
और x कौन सी वैल्यूज होती है, वो जो x सेट के अंदर डोमेन में मौजूद होती है। तो बेटा देखो, क्या y को आप कभी 2 रख सकते हो? y को 2 रख सकते हो? कभी नहीं रख सकते। देखो y की जगह पे 2 रखोगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। इसका मतलब आप इस फंक्शन की रेंज लिखने जा रहे हैं और रेंज ऑफ फंक्शन बराबर होगी, तमाम रियल नंबर तो आ सकते हैं लेकिन कभी भी 2 नहीं आएगा। आप इस फंक्शन में जो से मर्जी नंबर डाल के देख लें, कभी भी जवाब 2 नहीं आएगा। 2 नहीं आएगा कभी भी। यहाँ पे आपका जवाब कभी 1 डाल के देखें तो क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा। 2 डाल के देखें तो 1/3 आ जाएगा। कभी भी आंसर 2 नहीं आएगा, ये मेरी बात लिख लें, क्योंकि आपकी रेंज में ये पॉइंट शामिल नहीं है 2 वाला। अब जरा गौर करें, आपने अगला काम करना है, इस फंक्शन को ऑन टू चेक करना है। क्या करना है? ऑन टू चेक करना है। फॉर ऑन टू, यहां पे मैं लिखने लगा हूं ऑन टू, ये स्मॉल लिखें, ऑन टू। कोई फंक्शन ऑन टू बेटा कब हो सकता है? जब हो सकता है जब उस फंक्शन की जो रेंज है, जो रेंज ऑफ फंक्शन है बेटा, ये बराबर आ जाए को डोमेन सेट के, को डोमेन सेट के। सिर्फ एक यही वो केस है जो आपको फंक्शन की ऑन टू होने के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर किसी फंक्शन के इधर मौजूद तमाम एलिमेंट्स जो कि रेंज बन रहे हो, वो यानी कि इधर मौजूद तमाम एलिमेंट्स रेंज बन जाए, यानी कि को डोमेन के बराबर आ जाए, तभी फंक्शन ऑन टू होता है। तो यहाँ पे देखें, डोमेन आपकी क्या है, सॉरी रेंज आपकी क्या है, R-2 है, और फंक्शन की जो को डोमेन है वो देखें यहाँ पे दी हुई है। ये जो सेट है, ये पूरे का पूरा बड़ा सेट आपके पास को डोमेन सेट होता है, और ये डोमेन सेट है, डोमेन सेट है, और ये आपके पास को डोमेन सेट है। बेटा जी को डोमेन आपके पास क्या है, को डोमेन आपके पास है बेटा तमाम रियल नंबर्स, बट रेंज आपके पास क्या है, रियल नंबर्स में से 2 को माइनस करने से आई हुई है। तो बेटा आपने देखा कि कभी अभी इस क्वेश्चन के लिए को डोमेन और जो रेंज है वो दोनों बराबर नहीं है। लिहाजा अगर बराबर नहीं है तो आप लिख दोगे सो f ऑफ x इज नॉट ऑन टू, फिर ये फंक्शन बेटा जी ऑन टू भी नहीं होगा। बस इतनी बात काफी है। फर्दर चले तो हमको प्रूव करना है 1 to 1। अब 1 to 1 के लिए आपको क्या करना होता है, आपको बेटा ये करना होता है 1 to 1। 1 to 1 के लिए आप क्या करते हो, 2 इमेजेस बराबर ले लेते हो। कैसे? आप करोगे लेट कर लोगे कि f ऑफ x1 ये बराबर है f ऑफ x2। पिछली वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन सिखा दिया जिसमें हमने ये बात बतलाई कि ऐसा क्यों करते हैं, और फॉर सम बेटा जी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, फॉर सम किसी कोई से x1 और x2 बिलोंग्स टू r रियल नंबर के सेट के कोई से 2 एलिमेंट्स हमने पकड़े, उनके लिए हमने इमेजेस बराबर रख ले। अब इमेजेस क्या है, यहाँ पे है फंक्शन, क्या आएगी बेटा 2x - 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब चूंकि आपके पास बेटा x की जगह आपने x1 रखा तो यहाँ पे भी x1 आ जाएगा, यहाँ पे भी x1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x - 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। यहाँ पे भी बेटा जी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे क्योंकि हम क्या लाना चाहते हैं, हम x1 को x2 के बराबर लाना चाहते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2x1 - 3 इंटू बेटा x2 प्लस 1 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 2x2 - 3 इंटू बेटा जी x1 प्लस 1 आ जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2x1 x2, आपको पता है ये वाला पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह -3 x2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा x1 x2, उसके बाद बेटा जी आ जाएगा प्लस 2x1, फिर आ जाएगा -3 x2 और -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे देखिए आप इसको भी इसी तरह करेंगे 2x2 x1, अब प्लस आ जाएगा 2x2, उसके बाद बेटा ये आपके पास -3 मल्टीप्लाई होगा, -3x1 प्लस माइनस बेटा जी 3 आ जाएगा, माइनस का क्योंकि 3 1 जार 3 आ जाएगा।
अब आप क्या करेंगे, इसको करेंगे यहां से क्लोज, इधर सॉल्व करते हैं। बेटा इक्वालिटी के दोनों जानब जो जो चीजें 100% सेम है वो ऑलवेज कट आउट हो जाती हैं प्लस माइनस में। देखो ये भी 2x1 x2 है, ये भी बेटा 2x1 x2 है, उसके बाद 2x1 है, यहाँ पे 2 के साथ x2 है, ये कटिंग नहीं होगी। -3 x2 है, यहाँ पे -3 के साथ x1 है, ये भी कटिंग नहीं होगी। ये -3 है, ये भी -3 है, तो सेम चीजें एक दूसरे के साथ कट आउट हो जाती हैं। क्या क्या बच गया बेटा, वो इस साइड पे बच गया 2x1 -3x2 किसके बराबर चल रहा है ये 2x2 -3x1। अब आप ऐसा करो, x1 वाली वैल्यूज एक तरफ कर लो, x2 वाली वैल्यूज एक तरफ कर लो, इसको बेटा इधर लाके प्लस कर दो, इसको इधर जाके प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 3x1 इज इक्वल टू, इधर पड़ा होगा 2x2 प्लस बेटा 3x2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला उधर जाएगा, तो 3 और 2 5x1 बराबर है बेटा इधर 3 और 2 5x2। तो बेटा देखो ये दोनों चीजें सेम है, तो 5 से 5 कट गया, तो क्या आपके पास आ गया, आपके पास आ गया x1 बराबर आ गया x2 के। यही तो हमारा टारगेट था कि हमने अगर x1 और x2 बराबर कर लिए तो फंक्शन 1 to 1 होगा, अगर ना होगा तो फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। सो बेटा ये दोनों वैल्यूज बराबर आ गई हैं। सो एंड पे आप लिखेंगे, सो गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन जो कि f of x विच इज इक्वल टू 2x minus 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 को आप जिस तरह मैं लिख रहा हूं ऐसे भी चल जाता है, ONE1 to ONE1 इस तरह भी चल जाता है। आइए फर्दर देखते हैं। कहता है कि f of x इज इक्वल टू 2x minus 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये तो बिल्कुल वही फंक्शन ही लिख दिया। अच्छा ऊपर वाला पढ़ रहा हूं, कंसीडर द फंक्शन f of f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल पॉजिटिव, r के ऊपर प्लस लिखा हुआ, क्या मतलब बनता है, देखो बेटा इसमें दुनिया का हर नंबर शामिल है जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं है बस, और इस सेट में दुनिया का हर नंबर शामिल है स्वाय नेगेटिव नंबर्स के, माइनस के। देखो 0 से इस तरफ वाले नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और 0 से इस तरफ वाले नंबर जो होते हैं वो प्लस होते हैं। 0 खुद क्या है, न्यूट्रल है। तो बेटा ये कह रहा है कि इधर तो तमाम के तमाम नंबर मौजूद हैं, डोमेन तो आप तमाम के तमाम रियल नंबर दे सकते हैं, लेकिन जो आपकी रेंज होगी उसमें तमाम नंबर नहीं आएंगे, उसमें बेटा 0 के बाद वाले, 0 खुद भी नहीं आएगा, 0 के बाद वाले तमाम नंबर आएंगे। ये क्या है, ये आपकी रेंज नहीं है बेटा। ये वाला सेट कौन सा सेट होता है, ये वाला सेट बेटा होता है को डोमेन सेट, को डोमेन सेट होता है। ठीक है, रेंज के लिए हम यहां से देखेंगे कि रेंज हमारी क्या बनती है। क्या कहता है, कहता है शो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि इसमें दो चीजें होती हैं। पहली बात कि हमने इस फंक्शन को प्रूव करना होता है 1 to 1, क्या करना होता है 1 to 1, और दूसरी बात इसमें यह करना होता है, बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन ऑन टू भी है। अगर हमने ये दो काम कर दिए 1 to 1 और ऑन टू प्रूव कर दिया तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फेल होती है तो फिर ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। आइए देखते हैं किस तरह सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को 1 to 1 शो करते हैं, सोल्व, और लिखते हैं 1 to 1। बेटा जी फंक्शन को 1 to 1 प्रूव करने के लिए आपको पता है कि आप क्या करते हैं, दो बेटा इमेजेस बराबर मान लेते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर ले आते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये करेंगे, लेट कर लेंगे f of x1 बेटा जी इक्वल टू है f of x2 के। अब बाकी की स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, फॉर सम x1 x2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि यहाँ पे भी सेट जो है वो r ही है और यहाँ पे भी सेट r था, बाकी स्टेटमेंट ऐसे ही आएगी। तो बेटा जब f x1 f x2 बराबर आ गए तो यहाँ पे फंक्शन आपका ये वाला गिवन फंक्शन है ना, तो किस तरह होगा, इसमें x की जगह x1 डाल दो, तो क्या होगा e की पावर माइनस x1 इज इक्वल टू बेटा e की पावर माइनस x2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x1 और x2 को बराबर लेके आना है, यानी कि ये जो चीज पड़ी हुई है इस चीज को इसके बराबर लेके आना है, ये चीज पड़ी हुई है पावर में। अब अगर कोई वेरिएबल आ जाए पावर में, कोई वेरिएबल आ जाए पावर में, उसको पावर से नीचे उतारने के लिए आप 9वीं क्लास चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स वाले में एक टूल पढ़ के आए हैं जिसका नाम था लोगार्थम। लोगरिथम वो क्या करता था, कोई भी चीज अगर पावर में पड़ी हुई है तो उसको नीचे ले आता था। लिहाजा बेटा जी हम यहां पे भी लिखेंगे टेकिंग लोगरिथम,
कौन सा लॉगरिथम बेटा? नेचुरल लॉगरिथम। एल एन क्या होता है? नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लोगार्थम रिथम ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे बेटा? दोनों अतराफ नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा, जरा गौर करना मैं क्या लिख रहा हूं। एल एन इंटू ई की पावर माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एल एन बेटा जी ई की पावर माइनस एक्स टू। मैंने क्या किया? दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया। अब बेटा क्या होगा? ये जो पावर है ना, लोग कहता है ये नीचे आ जाती है, तो क्या होगा? माइनस एक्स वन इंटू एल एन ई इज इक्वल टू माइनस एक्स टू इंटू एल एन ई। अब यहां पे एक काम की बात याद रख लो कि नेचुरल लोगार्थम जो होता है ना ई का, एल एन जो ई होता है, नेचुरल लोगार्थम ऑफ ई, ये हमेशा वन होता है। कैसे वन होता है? अगर तुम लोगों ने बेटा ये बात सीखनी है तो मैंने अब की बार जो 9वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 आया उसकी डिटेल के साथ वीडियो, पहली वीडियो, वहां पे मैंने हिस्ट्री ऑफ लोगार्थम, लोगार्थम क्या होता है, कैसे होता है, इसकी बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, ये 1 के बराबर क्यों नहीं हो सकता, ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल के साथ वहां पे एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको ये सीखना हो तो वहां से जाके देख सकते हैं। आइए बेटा, मैं बात बता चुका हूँ कि इक्वालिटी की दोनों जानब अगर कोई चीज सेम हो तो बेटा वो कट आउट हो जाती है, यानी कि ये वाली चीज भी कट आउट, ये वाली चीज भी कट आउट। क्या बच जाएगा? आपके पास आ जाएगा x1 बराबर है x2 के, और यहाँ पे आप प्रूव कर चुके हो कि x1 और x2 बराबर हो गए। सो बेटा आप लिखोगे, सो गिवन फंक्शन, सो f ऑफ x विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस x इज 1 to 1, तो ये हो गया 1 to 1। अब बेटा ये देखना है क्या ये फंक्शन ऑन टू है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू के लिए क्या देखना होता है? हमको फाइंड करनी है इस फंक्शन की रेंज, क्योंकि डोमेन के बारे में तो हमें पता चल रहा है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, किधर है फंक्शन, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स है। ये फंक्शन क्या? आइए इस फंक्शन को पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे मुझे आइडिया हो रहा है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स है। देखें जरा बेटा, यहां पे समझाता हूं। फंक्शन है 1/e की पावर x। दुनिया का कोई भी नंबर बेटा x की जगह पे रख लो, कभी भी आंसर अनडिफाइंड नहीं आएगा, क्योंकि देखो e की जगह, x की जगह पे आप बेटा 0 रखोगे तो क्या होगा? e की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 बेटा 1 होता है तो 1 आ जाएगा। e की पावर नेगेटिव रखोगे तो ये ऊपर जाके नंबर बड़ा हो जाएगा। e की पावर पॉजिटिव रखोगे तो यहाँ पे ये नंबर चलता जाएगा। तो इसका मतलब कभी भी इस फंक्शन के की डोमेन में कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो इस फंक्शन का आंसर ना दे। तो इसकी डोमेन क्या बेटा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए हमको ये प्रूव करना पड़ता है कि रेंज और कोडोमेन को बराबर करना है। कोडोमेन तो हमें पता चल रहा है कि तमाम पॉजिटिव रियल नंबर है। आइए इसकी रेंज फाइंड करते हैं। अगर हमने रेंज फाइंड कर ली तो फंक्शन के ऑन टू होने के बारे में गारंटी दे सकेंगे। क्या चेक करना है बेटा? फंक्शन का बाइजेक्टिव होने के लिए ऑन टू प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑन टू, फंक्शन के ऑन टू होने के बारे में। तो बेटा क्या लिखेंगे? ऑन टू, और यहां से हमको फाइंड करनी है इस फंक्शन की रेंज। रेंज कैसे फाइंड करते हैं? फॉर रेंज बेटा हम क्या करते हैं, गिवन फंक्शन में से x को खालस करते हैं। तो गिवन फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, और f ऑफ x जो है ये हमें पता है ये किसके बराबर हो, मान लेते हैं हम y के बराबर। आप क्या करोगे बेटा? फॉर रेंज लेट कर लोगे कि y किसके बराबर है? f ऑफ x के। तो बेटा जिधर जिधर f ऑफ x है उधर उधर क्या लिख देंगे? y इज इक्वल टू e की पावर माइनस का x। अब बेटा क्या करेंगे? आपको x को खालस करना है, इस वाले x को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लॉगरिथम लेना पड़ेगा। कौन सा? नेचुरल, क्योंकि e आया हुआ है। जब भी e आएगा तो नेचुरल लोगार्थम लेंगे, अगर कोई और नंबर आएगा तो फिर जनरल लोगार्थम यानी कि लॉग लेंगे। तो बेटा टेकिंग ln नेचुरल लोगार्थम ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा बेटा? ln y इज इक्वल टू ln e की पावर माइनस का x, माइनस का x। अब बेटा क्या होगा? यहाँ पे तो आ जाएगा ln y इज इक्वल टू, यहां से माइनस का x बेटा आ जाएगा शुरू में, क्या आ जाएगा? माइनस x इंटू ln e।
ठीक है बेटा जी, क्योंकि पावर शुरू में आ गई, बाकी की चीज ऐसे ही। अब ये बात आप जानते हो कि ln ही 1 होता है, तो मैं फिर इसकी जगह क्या लिख दूंगा 1, यानी कि ln y इज इक्वल टू माइनस का x। क्या आ जाएगा माइनस का x। अब बेटा x की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। ये जब इधर आएगा तो x पॉजिटिव हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा बराबर के, तो ये माइनस का ln y हो जाएगा। अब लोगों की प्रॉपर्टी ये है कि जो चीज शुरू में पड़ी होती है वो पावर में चली जाती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ln x इज इक्वल टू ln y। अब ये माइनस पड़ा हुआ है ना, तो माइनस पड़ा हमें अच्छा नहीं लगता, हम क्या करते हैं माइनस का 1 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 जो है आपको किसी भी चीज से जरा हो तो वही चीज खुद आ जाती है, तो माइनस का 1 लिख देंगे। तो बेटा आपको पता है मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू ln 1 ओवर y, 1 ओवर y। अब बेटा x आपके पास खालस हो चुका हुआ है, क्या y 0 हो सकता है? कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों बेटा? क्योंकि बटे में आ जाएगा 0, और बटे में हम 0 कभी भी आने नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो 0 तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये होगा कि y जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्या y नेगेटिव आ सकता है? कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि y जो है वो कभी नेगेटिव क्यों नहीं आएगा, आइए ये बताता हूँ। यहां से एंड y जो है वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, यानी कि y लेस देन 0 कभी नहीं आएगा। फिर होगा क्या, y बेटा हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा, यानी कि 0.001 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, 0 भी नहीं होगा और नेगेटिव नंबर नहीं होगा। आइए बताता हूं बेटा नेगेटिव क्यों नहीं होगा। आप कोई भी लॉग की वैल्यू निकाल ले, लोग नेगेटिव नंबर के ऊपर आंसर नहीं देता, लोग जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर आंसर देता है। ये कहां से पता चलेगा? जब अगले चैप्टर में, अगली एक्सरसाइज में आप ग्राफ्स पढ़ेंगे, वहां से भी इस बात का आइडिया आपको हो जाएगा। नहीं तो नामी क्लास में मैं डिटेल से ये बात बयान कर रहा हूँ। बस आप इतनी बात याद रख लीजिए कि लॉगरिथम का आंसर कभी भी, यानी कि लॉगरिथम में हम कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, लॉगरिथम में हम कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, इसलिए y कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकेगा, y हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब आपके पास क्या आ जाएगी, इस फंक्शन की जो रेंज आएगी बेटा वो आपके पास आएगी 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी वाले तमाम नंबर। देखो y तुम लोगों ने क्या बोला, y 0 से बड़ा है, 0 तो नहीं है ना। अगर यहाँ पे ये होता तो मैं लिखता y बराबर है बेटा 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, ये ब्रैकेट क्लोज करता है इंटरवल की शक्ल में, लेकिन ये 0 से लेके तमाम इंटरवल, तमाम अपना आ गए इन्फिनिटी तक तमाम रियल नंबर। तो ये देखें, अब ये जो चीज आई है इसी को तो बेटा आप कहते हो पॉजिटिव रियल नंबर। तो बेटा यहाँ से जो रेंज ऑफ फंक्शन है ये बराबर आ गई आर पॉजिटिव के, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स के, जो कि बराबर है को डोमेन के। ठीक है जी, को डोमेन के। सो बेटा ये जो फंक्शन होगा, सो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर -1 इज एक्स इज ऑन टू, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। अगर ये फंक्शन बेटा ऑन टू हो गया है, ये फंक्शन 1 to 1 हो गया, तो बेटा ये फिर रिजल्ट क्या बताएगा, सो दिस फंक्शन इज, इसका मतलब है ये फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की डिटेल के साथ समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओके जी, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। कहता है कि अगर जो g है कोई फंक्शन हो r से r पे, ये भी तमाम रियल नंबर है, ये भी तमाम रियल नंबर है, यानी कि डोमेन जो है वो भी तमाम रियल नंबर है, और जो कोड डोमेन है वो भी तमाम रियल नंबर है। गिवन बाय g ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x। ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है भाई, याद रखिएगा। डिटरमाइन g ऑफ x इज इंजेक्टिव। अब यहाँ पे दो चीजें कहता है मालूम करने को, एक तो इंजेक्टिव करने का, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, आपको बोला था कि 1 to 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव होता है, और दूसरा ये कहता है कि सर्जेक्टिव मालूम करे। ऑन टू मालूम करने को बेटा कहते हैं सर्जेक्टिव मालूम करना। ठीक है, ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्टिव। अब दो काम हमने करना है बेटा, एक तो 1 to 1 मालूम करना है, इसको चेक करना है कि नहीं, दूसरा इसको ऑन टू चेक करना है। तो सोल्व करते हैं। 1 to 1 के लिए बेटा जी क्या करना होता है, आपको पता है हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। हम क्या करते हैं एक्चुअली में, हम बेटा इमेजेस बराबर रख लेते हैं और एलिमेंट्स बराबर ले आते हैं। रखें यहाँ पे इमेजेस बराबर, x की जगह पे x1 का क्यूब
माइनस 3x1 इज इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस 3x2। अब यहाँ पे देखें कुछ हो ही नहीं सकता, देखें ना, यहाँ पे आपके पास आ गया x1 का क्यूब, इसको अगर इधर लाते हो तो क्या आ जाएगा माइनस x2 का क्यूब, और ये जब इधर आएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 3x1 माइनस बेटा 3x2। अब ये देखें ये दोनों क्यूबिक है, ये लीनियर है, या चलो यहाँ से अगर आप फार्मूला भी ओपन करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 इंटू बेटा आपके पास आ जाएगा x1 माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा x1 x2, क्यूब का फार्मूला आपको आता है, दोनों तरफ क्यूब दरमियान माइनस हो तो क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x2 का स्क्वायर, यहाँ पे x1 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 3 निकालोगे कॉमन अंदर आ जाएगा x1 माइनस x2। तो बेटा क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं? यहाँ पे देखें एक चीज ये पड़ी हुई है और इसके साथ बेशक ये चीज इसके बिल्कुल बराबर है, लेकिन इसके साथ ये जो इतना बड़ा फड्डा आ गया, ये जो चीज है ये तो बहुत बड़ी चीज है और है भी इसमें स्केयर है। देखें यहाँ पे भी स्केयर है, यहाँ पे भी स्केयर है, स्केयर आपको पता है वैल्यू डबल कर देता है, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट है वो भी प्लस रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी और बहुत छोटी सी चीज रह जाएगी ये वाली, तो इसका मतलब ये दोनों कभी भी बराबर नहीं आएंगे। सो ये फंक्शन जो है बेटा आप यहाँ से लिख देंगे, सो बेटा सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स इज नोट 1 to 1। मेरी बात समझ गए हो आप? अब यहां से हम ना काउंटर एग्जाम्पल भी लेते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से ये बात सुनना, मैं क्या करता हूं इस फंक्शन को चेक कर लेता हूं, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ √3। ये दो बेटा डिफरेंट इमेजेस है ना, देखो 0 कोई और चीज है, √3 कोई और चीज है। आइए 0 लगाए जरा इधर x की जगह पे, क्या आ जाएगा 0 का बेटा जी क्यूब माइनस 3 इंटू 0 बराबर है। अब x की जगह क्या लिखना है √3, तो √3 क्या है, √3 का बेटा जी क्यूब आएगा माइनस √3 इंटू -3 इंटू √3, ऐसे ही है ना √3। अब जरा देखिए ध्यान से सीखना ये बात, इन दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बेटा एलिमेंट डिफरेंट रखे हैं, तो फिर इमेजेस को बराबर नहीं होना चाहिए। सॉरी, आपने इमेजेस जो है वो डिफरेंट रखी है, एफ ऑफ 0 इमेज है, एफ ऑफ √3 इमेज है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या आने चाहिए, डिफरेंट ही आने चाहिए। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे देखो 0 का क्यूब भी 0, -3 इंटू 0 0, ये हो गया 0। अब इसको मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर इंटू √3 की पावर 1, देखो ना बेसिस बराबर है, पावर ऐड हो गई, यही चीज नहीं बन जाएगी, -3 इंटू √3 ऐसे ही छोड़ दे। ये देखो ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, इसको बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऊपर से ये मैंने रखा हुआ है कि बराबर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू √3 -3 इंटू √3। तो बेटा ये तो दोनों चीजें सेम आ गई, सेम चीजें एक दूसरे के कैंसिल बराबर हो जाते, अपना कैंसिल आउट हो जाती है, ये तो बराबर नहीं आने चाहिए थे, लेकिन ये तो बराबर आ गए। यहाँ से बेटा कंट्राडिक्शन पैदा हो गया कि ये बात तो गलत हो गई, हमने जनाबे वाला इमेजेस जो है वो डिफरेंट रखे हुए हैं, एलिमेंट सेम आ गए हैं, है ना, एलिमेंट्स क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं, तो ये तो सारा काम ही खराब हो गया। हमने बेटा ये कहा था कि अगर इमेजेस इक्वल होगी तो एलिमेंट इक्वल होंगे, अगर इमेजेस बराबर नहीं होगी तो एलिमेंट भी बराबर नहीं होंगे। हमने इमेजेस बराबर नहीं रखी लेकिन एलिमेंट बराबर हो गए, लिहाजा ये फंक्शन यहाँ से भी क्या हो जाएगा, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 to 1। आइए बेटा इस फंक्शन को ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन की क्या फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। अगर इसकी रेंज, इसकी कोड मेन पहले देखें क्या है, तमाम रियल नंबर है। अगर इसकी बेटा जी डोमेन जो है वो इस कोड मेन सेट यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर के बराबर आ जाती है तो फिर ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्या चेक करने जा रहे हैं बेटा, सुरजेक्टिव चेक करने जा रहे हैं, सुरजेक्टिव जी बेटा। सुरजेक्टिव के लिए क्या करेंगे, हम ये करेंगे इस फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे। रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं हर बारी के g ऑफ जो x है, g ऑफ x इज इक्वल टू y, तो क्या करेंगे इसकी जगह y डाल लेंगे, y इज इक्वल टू x क्यूब -3x आ जाएगा।
अब यहां से बेटा आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, खालस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि देखें y इज इक्वल टू, यहां से x अगर आप कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो कैसे निकालेंगे, नहीं पॉसिबल। बस इतना ध्यान दीजिए कि ये जो आपके पास फंक्शन बना हुआ है ये वाला, ये आपके पास क्या बना हुआ है, पोलिनोमियल है। क्या है, पोलिनोमियल है। और क्या इसमें अंडर रूट है, कभी नहीं है, अंडर रूट इसमें कभी नहीं आएगा। क्या इसमें बटा है, कभी नहीं आएगा बटा भी। हाँ, ये एक पोलिनोमियल है, तो आपको बताया हूं कि पोलिनोमियल जो होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम तमाम रियल नंबर ही हो जाती है। अगर बेटा उसके अंदर बटा भी ना हो पोलिनोमियल, और डिग्री 2 इवन भी ना हो, क्योंकि इवन डिग्री जो होती है वो कुछ नंबर वैल्यूज को पॉजिटिव कर देती है। तो ये डिग्री बेटा इसकी ऑड है, 3 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3 है। सो बेटा आप कहोगे कि रेंज ऑफ द फंक्शन, सो क्योंकि ये पोलिनोमियल है विद बेटा ऑड डिग्री, ठीक है। तो बेटा इसकी जो रेंज आएगी, सो रेंज ऑफ जी क्या आ जाएगी बेटा, तमाम के तमाम रियल नंबर आ जाएंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जो कि तमाम रियल नंबर होते हैं। यहां से बेटा ये बात बराबर आ गई इसके सेट ऑफ कोडोमेन के, जो कि रियल नंबर ही है, कोडोमेन। तो बेटा अगर कोई चीज कोडोमेन के बराबर आ जाए, किसी फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आ जाए, तो वो वाला फंक्शन क्या होता है, सो बेटा g ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x इज ऑन टू, वो वाला फंक्शन बेटा जी ऑन टू भी हो जाता है। लो जी, यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना तैयब।